हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखो, हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात चल रही थी। मैंने लगभग सारी रिएक्शंस करवा दी थी आपको, और फिर भी कुछ रिएक्शंस अगर आपकी बुक में, आपके नोट्स में रह गई है तो आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और छोटी मोटी रिएक्शन तो आप खुद भी कर लेंगे, इसलिए जो मेन चीज़ें थी वो मैं करवा चुका हूँ। आज हम जिस यूनिट की बात कर रहे हैं वो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ होती है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का नाम सुना होगा। हमारे खाने में सबसे ज़्यादा उपयोगी है, हमको एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में कुछ मुख्य चीज़ होती है, आपको पता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लवण, पानी, ये चीज़ें ज़रूरी होती है हमारे पास, विटामिन। तो उनमें से ही एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये भी हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट किस किस चीज़ में पाया जाता है? आपने देखा होगा, आलू, आलू में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, आटे में पाया जाता है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण सोर्स है, जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। हालांकि इससे फैट भी बढ़ता है ज़्यादा खाने से, लेकिन फिर भी ये ऊर्जा का एक मुख्य साधन है, इससे एनर्जी भी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट नाम से पता लग रहा है, कार्बन हाइड्रेट यानी कि, हाइड्रेट यानी कि जल से मतलब है। ठीक है, तो यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट। कितनी चीजों से? तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण पेड़ पौधों के द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या करते हैं? CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट हुआ। ठीक है, अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में हम आगे की बात करते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट किसी चीज में है, किसी यौगिक में है या नहीं, उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं? मॉलिस परीक्षण करते हैं। वैसे छोटी सी बात बता रहा हूं मैं, लैब में आपने देखा होगा मॉलिस अभिकर्मक होता है। ठीक है, तो मॉलिस अभिकर्मक आपके पास लैब में होता है। तो किसी भी पदार्थ में अगर हमको कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना है तो हम क्या करेंगे? किसी परखनली में वो पदार्थ ले लेंगे, और पदार्थ लेकर उसमें क्या डालेंगे? मॉलिस अभिकर्मक डालेंगे। क्या डालेंगे बच्चों? मॉलिस अभिकर्मक डालेंगे। ठीक है, मॉलिस अभिकर्मक आपको लैब में मिल जाएगा, अल्फा नेफ्थोल से बनता है। और उसके बाद हम उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे दीवार के सारे, और नीचे क्या बन जाएगी? हमारे पास लेयर बन जाएगी, कुछ द्रव की लेयर बन जाती है, बैंगनी सी कलर की थोड़ी सी, है ना। और दो वलय बन जाती है, दो सतह बन जाती है। ठीक है, तो जो हमको बताती है कि इस यौगिक में, इस कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, क्लियर है? एक मिनट, कपड़ा खो जाता है बार बार बैठाने का। अब सिंपल सी बात कर रहे हैं आज हम। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट में आगे की बात आती है वर्गीकरण। वर्गीकरण, या फिर इसको हम बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है। वर्गीकरण में कार्बोहाइड्रेट को हम दो भागों में बांट देते हैं। ठीक है, एक तो शुगर यानी कि शर्करा, और एक नॉन शुगर, अशर्करा। ठीक है, शुगर और नॉन शुगर, शर्करा और अशर्करा। ठीक है,
शर्करा क्या होती है? ये स्वाद में, शर्करा के क्या क्या गुण होते हैं? ये स्वाद में मीठी होती है, स्वाद में मीठे होते हैं ये वाले कार्बोहाइड्रेट। जल में विलय हो जाते हैं, जल में विलय हो जाते हैं, ठीक है। और ये स्वाद में मीठे नहीं होते, मीठा नहीं होता, मीठे नहीं होते। इसको पॉलीसैकेराइड भी बोल रहे हैं हम, बहु शर्करा भी बोल रहे हैं, पॉलीसैकेराइड भी बोल रहे हैं, ठीक है। मीठे नहीं होते हैं और जल में अल्प विलेय हैं, जल में अल्प विलेय हैं। लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। ये हमारे पास बात हुई शर्करा की और अशर्करा की। अब शर्करा है, इसको हमने दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से? एक तो मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, और एक ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। अब ये मोनोसैकेराइड क्या होता है और ओलिगोसैकेराइड क्या होता है बच्चों? मोनोसैकेराइड यानी कि एक तरीके से एकलक इकाइयां होती है, यूनिट होती है, एक ही इकाई होती है जिसे आगे नहीं तोड़ा जा सकता, इस इकाई को आगे नहीं तोड़ा जा सकता। और ओलिगोसैकेराइड इसमें 2 से लेके 10 इकाई तक होती है, 2 से लेके 10 मोनोसैकेराइड इकाइयां तक होती है, इसको हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। और नॉन शुगर अशर्करा या इसको बहुशर्करा भी बोल रहे हैं, जो कि जल में अल्प विलेय है या फिर अविलेय है, ठीक है। इसमें जो इकाई है, इकाइयों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, 10 से ज्यादा होती है, इसलिए हमने इसको बोल दिया पॉलीसैकेराइड और बहुशर्करा। इनका जो स्वाद होता है मीठा नहीं होता है और जल में भी ये अल्प विलेय होती है या फिर विलेय होती नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुई? नॉन शुगर अशर्करा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? शर्करा की बात हो गई। अब हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक उठाते हैं वो है मोनोसैकेराइड, ठीक है। उसके बाद हमको ओलिगोसैकेराइड भी पढ़ना है और इसके अंदर जो अशर्करा है वो भी पढ़ना है। तो मोनोसैकेराइड के बारे में हम कल से स्टार्ट करेंगे, आज सिर्फ मुझे एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देना था और कुछ नहीं, तो आज ये हमारे पास हो गया, ठीक है। आगे की बात हम कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।